औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। इसका हमारा लेक्चर नंबर जो स्टैटिक्स का फाइनल टर्म के लिहाज से जो ऑब्जेक्टिव का लेक्चर हुआ वो 41 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हम स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी ब्लॉगर के बारे में। जिन्हें PDF चाहिए होता है वो जो है जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम, ये जो blogger.com इस तरह सर्च करेंगे तो ये आप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना जो है वो जो PDF डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में ये सब्जेक्टिव मौजूद होंगे और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों। ठीक है क्या? चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट। तो ये हमारे पास सी है, यानी वेरिएंस। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएंस के जो टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़, तो ये हमारे पास सी है, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो ये है हमारे पास सी, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ वेरिएंस इज बी है n-1। ठीक है, यानी काई स्क्वायर की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके लिए जो वेरिएंस होता है उस टेस्ट इस टेस्ट से काई स्क्वायर टेस्ट का जो वेरिएंस होता है तो वो हम किस तरह निकालते हैं, n-1 के ज़रिए। काई स्क्वायर टेस्ट इज़ आ, तो ये हमारे पास बी होता है, यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब इसमें हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को, इन चारों को एक बार देख लेते हैं। अब याद दहानी भी हो जाती है, शॉर्ट भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है स्टैटिस्टिक टेस्ट दैट अज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन यूजली नॉर्म। ठीक है, स्टैटिस्टिक टेस्ट दैट अज्यूम्स अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है क्या? स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फैलाव होता है, तकसीम जो होती है, ठीक है, वो उस स्टैटिस्टिक टेस्ट के लिहाज से तो वो हमारे पास होता है पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, टेस्ट दैट डज नॉट अज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में हम अज्यूम नहीं करते, नॉट अज्यूम अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। रिग्रेशन टेस्ट examines the relationship एंड प्रिडिक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो रिलेशनशिप है और जो वेरिएबल्स है उनके दरमियान जो अंदाज़े वगैरह लगाए जाते हैं, हम लगाते हैं। ठीक है, उनके आपस के ताल्लुकात में। ठीक है, तो हमारे पास रिग्रेशन टेस्ट है, examines the relationship and prediction between variables। इसके बाद कोरिलेशन टेस्ट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कि कोरिलेशन होता है कि उसमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों होती है, और कोरिलेशन से एक और होता है हमारे पास वो भी इसी तरह का था, रिलेशन इस तरह से कुछ था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। कोवेरियंस जो को मतलब कोरिलेशन है वो, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ होती है डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसमें सिंथेसिस और डायरेक्शन दोनों है, कोरिलेशन है। ओके, इसके अब है हमारे पास काई स्क्वायर वैल्यूज आर ऑलवेज, तो ये हमारे पास सी है, यानी पॉजिटिव। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज है। ठीक है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करता है तो वो किस तरह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज, जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करता है तब। काई स्क्वायर टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, भी हमारे पास यानी लार्ज सैंपल। काई स्क्वायर लार्ज सैंपल जब होता है तो तब वो मेनली यूज़ किया जाता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक मेजर्स डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, यानी हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड मुशाहिदा की हुई होती हैं और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं जो पहले से हमने अंदाज़ा लगाई होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन काई स्क्वायर टेस्ट शुड बी, तो ये सी है एटलीस्ट 5। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन काई स्क्वायर, यानी काई स्क्वायर में कितनी फ्रीक्वेंसीज की जाती हैं,
तो वो 5 होते हैं हमारे पास। इसके टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर, तो बी है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। स्केयर में ज़्यादातर यूज़ होता है क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्केयर टेस्ट बिलोंग्स टू, तो बी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नल हाइपोथेसिस इन स्केयर टेस्ट यूजली स्टेट्स, तो सी है नो एसोसिएशन। chi-square distribution is defined for values so greater than 0, okay। हमारे पास 42 है। chi-square test of independence is used to test association between variables, ठीक है क्या। variables in chi-square test of independence are qualitative. Data for chi-square tests are arranged in, ये हमारे पास सी है यानी कॉन्टिजेंसी टेबल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस डाटा के लिए शो करना है, ठीक है। अब बार चार्ट कंपेयर्स कैटेगरीज यूजिंग बार्स, ठीक है। कैटेगरीज को कंपेयर करना है बार्स के जरिए। कॉन्टिजेंसी टेबल डिस्प्ले रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। लाइन ग्राफ शोज चेंज और ट्रेंड ओवर टाइम, ठीक है। चेंज करना ट्रेंड ओवर टाइम के मुताबिक, ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है डाटा फॉर chi-square टेस्ट आर अरेंज्ड इन, तो chi-square डाटा वो किस में अरेंज होता है, तो कॉन्टिजेंसी टेबल में होता है, ठीक हो गया। null hypothesis states that variables are maybe हमारे पास independent. degrees of freedom for continuous contingency table is, तो ये सी है हमारे पास r-1 r(c-1), ठीक है। जो हमारे पास chi-square है वो ये है, यही है ना कि हमारे पास जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान डिफरेंस करता है, ठीक है। तो उस लिहाज से कॉन्टिजेंसी यानी काई डाटा, जैसे उन्होंने ऊपर पूछा है कि डाटा फॉर chi-square टेस्ट आर अरेंज, तो chi-square कर भी है भी यही कि कैटेगरिकल डाटा में डिफरेंस, ठीक है। तो फिर उनका ज़ाहिर है इसी से रिलेट करेंगे ना कंटिजेंसी टेबल से। कंटिजेंसी टेबल भी वही चीज़ है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, है ना। ओके ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय, तो बी है हमारे पास यानी रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल, डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्योर टेस्ट कंपेयर्स, तो ये हमारे पास बी है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है क्या। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यानी वो फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले अंदाज़ा लगाया और वो जब बाद में मुशाहिदा किया। इफ़ x2 कैलकुलेटेड ग्रेटर देन x2 क्रिटिकल, तो ये होगा हमारे पास बी यानी रिजेक्ट एज टू, डन। जैसे जी ग्रेटर देन हमने किया था, ठीक है। chi-square टेस्ट रिक्वायर्स डाटा टू बी, तो हमारे पास बी है इंडिपेंडेंट। chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज हमारे पास है बी नॉन पैरामीट्रिकल टेस्ट। पैरामीट्रिक क्या है, जिसमें हम ज्यूम नहीं करते स्पेसिफिक वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद है chi-square टेस्ट इज सेंसिटिव टू, तो ये हमारे पास यानी सैम्पल साइज, ठीक है क्या। chi-square test is not suitable when expected frequencies is, ये हमारे पास यानी लेस देन 5। chi-square test is not suitable, वो कब suitable नहीं होता, जब हमारे पास जो frequencies होती हैं वो लेस देन 5 हो जाती हैं। chi-square test checks relationship between टू वेरिएबल्स, chi-square है ना वो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप को चेक करता है। chi-square टेस्ट बिलोंग्स टू, तो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक है। ये ज़्यादातर जितने भी हमने देखे ना वो सारे इसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जी टेस्ट देखा हमने, टी टेस्ट देखा, एफ देखा, ये chi-square देखा और भी हमने देखा है, तो वो सारे इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। A large x2 value indicates, ये सी है हमारे पास strong association। उसके बाद है हमारे पास थ्री goodness of fit test checks, ये हमारे पास how well data fit and distribution। goodness of a fit test compares observed and theoretical frequencies, ठीक है।
Null hypothesis states that the data fits this distribution. Degree of freedom for goodness of fit is C हमारे पास k minus 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो गुडनेस फिटिंग वगैरह चेक की जाती है. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज ये हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ये है क्वालिटेटिव डाटा. ठीक है. कंटिन्यूस डाटा होता है हमारे पास डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज. ठीक है. एक रेंज से वो जो है वैल्यू है वो कंटिन्यू रहती है एनी वैल्यू. ठीक है. क्वालिटेटिव डाटा होता है नॉन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव डाटा कलर जेंडर वगैरह. ठीक है. रेशियो डाटा न्यूमेरिकल डाटा विद अ ट्रू 0 पॉइंट एज इनकम वगैरह. ठीक है क्या. इंटरवल डाटा न्यूमेरिकल डाटा विद इक्वल इंटरवल्स बट नो ट्रू 0 टेम्परेचर इन 0 डिग्री. मतलब न्यूमेरिकल डाटा इंटरवल्स होते हैं लेकिन इसमें ट्रू 0 नहीं होता. ठीक है. इसमें रेशियो डाटा में हमारे पास ट्रू 0 होता है और इंटरवल डाटा में हमारे पास ट्रू 0 नहीं होता. ठीक हो गया. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी हमारे पास थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैटिक्स मेजर्स सी हमारे पास डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड. मतलब इफ x2 कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल टू x2 क्रिटिकल से हमारे पास b होगा यानी एक्सेप्ट एज नॉट. ठीक है. जब ग्रेटर देन होगा एज ये इस साइड पे ग्रेटर देन होगा ना x2 हो या z हो तो ग्रेटर देन हमारे पास x2 होगा तो वो हमारे पास रिजेक्ट होगा. और जब ये लेस देन इज इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सेप्ट एज नॉट हो जाएगा. Goodness of fit test requires expected frequencies greater than is equal to ये सी है हमारे पास 5. गुडनेस टेस्ट जो फिट होता है. ठीक है. वो उसकी जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कितनी होनी चाहिए 5 से हमारे पास ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बिलोंग्स टू तो ये भी हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. Goodness of fit test is applied when data is C यानी categorical. A small chi-square values means C यानी good fit. Categories in goodness of fit must be तो ये हमारे पास B होगा यानी कि independent. अब इन चीज़ों को देख लेते हैं. Overlapping two events share some common outcomes. ठीक है. Two events share some common outcomes. इंडिपेंडेंट है हमारे पास टू इवेंट्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है. एक मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते. कंटिन्यूस डाटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज पहले भी कर चुके हैं. वेरिएबल्स और इवेंट्स आर कनेक्टेड इन सम वे रिलेटेड टू वेरिएबल्स और इवेंट्स आर कनेक्टेड इन सम वे. वेरिएबल्स और जो इवेंट्स हैं वो किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो रिलेट करते होते हैं. ठीक है. उसके बाद गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट चेक्स मॉडल ये हमारे पास सी है यानी वैलिडिटी. अब ये चीज़ें क्या है इन्हें देख लेते हैं. एस्टिमेशन सबसे पहले हमारे पास यूजिंग सैम्पल डाटा टू गेस द पॉपुलेशन वैल्यूज़. यूजिंग सैम्पल डाटा टू गैस द पॉपुलेशन वैल्यूज़. एस्टिमेशन जिसको हम अंदाजे लगाने वगैरह कहते हैं. ठीक है. गैस किया जाता है. ठीक है. एक्यूरेसी होता है हाउ क्लोज आर रिजल्ट इज टू द ट्रू वैल्यू. ठीक है. मतलब ट्रू वैल्यू हमारे पास वो होती है ट्रू पॉपुलेशन जैसे कहते हैं ये ट्रू वैल्यू जो हमारी सक्सेस की वे में हो जैसे कि हमारी फेवर में हो. ठीक है. जैसे हमने बात की थी एग्जांपल भी ली थी पॉपुलेशन की. जैसे 30 में से हमारे पास जो है 20 जो है वो हमारे प्रोडक्ट को फेवर कर रहे हैं तो वो हमारी 20 जो है वो ट्रू वैल्यू होगी. ठीक है. इसके बाद वैलिडिटी वेदर अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर. ठीक है. वैलिडिटी क्या है वेदर अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर. ठीक है. मतलब वो किस तरह से वो क्या मेजर करना चाह रहा है. ठीक है. reliability या consistency of results when repeated. consistency of results when repeated. ठीक हो गया. तो वैलिडिटी क्या है हमारे पास के मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास गुडनेस ऑफ
फिट टेस्ट चेक्स, मतलब एक फिट टेस्ट को चेक करने के लिए जो उसकी जो है वो हमारे पास वैलिडिटी होती है। गैलेक्सी नंबर 44 है हमारे पास। अनोवा स्टैंड्स फॉर, तो ये बी है हमारे पास, एनालाइज ऑफ वेरिएंस, ठीक है, नॉट वैल्यू नॉट वेरिएबल्स, वेरिएंस, ठीक है क्या। उसके बाद है हमारे पास वन वे अनोवा कंपेयर्स, तो ये सी है, मोर देन टू मीन्स, ठीक है। एंड नल हाइपोथेसिस इन अनोवा स्टेट्स ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है, जो जितने भी मीन्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। अनोवा यूज विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो डी है हमारे पास, यानी एफ स्टेटिस्टिक इज द रेशियो ऑफ, ये बी है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस टू विद ग्रुप वेरिएंस, ठीक है, विद इन ग्रुप वेरिएंस, between group variance to within group variance, ठीक है। वन वे अनोवा हैज, तो वन फैक्टर, ठीक है। अनोवा अज्यूम्स पॉपुलेशन आर, तो ये हमारे पास बी है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनोवा आल्सो अज्यूम्स ऑल ऑफ दीज, यानी इंडिपेंडेंस, इक्वल वेरिएंस, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इफ एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल, तो बी है, रिजेक्ट इज नॉट। वन वे अनोवा इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये बी है, यानी टी टेस्ट। बिटवीन ग्रुप वेरिएशन मेजर्स, तो ये बी है, वेरिएशन अमोंग ग्रुप मीन्स, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वेरिएशन मेजर करने वाले उनके दरमियान, तो वो हमारे पास वेरिएंस अमोंग ग्रुप मीन्स। विद इन ग्रुप वेरिएशन मेजर्स, तो हमारे पास एरर वेरिएशंस है। अनोवा इज पार्ट ऑफ, तो ये बी है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। वन वे अनोवा कंपेयर्स, तो ये सी है, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट फैक्टर, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट फैक्टर। अनोवा अवॉइड्स, तो ये अवॉइड करता है हमारे पास मल्टीपल टी टेस्ट से, ठीक है, मल्टीपल टी टेस्ट से। नेक्स्ट नंबर 45 हमारे पास टू वे अनोवा इन्वॉल्व्स, ये बी है, टू फैक्टर्स। टू वे अनोवा स्टडीज, ठीक है, हमारे पास डी है, यानी बोथ बी एंड सी। टू मेन इफेक्ट्स और इंटरैक्शन इफेक्ट, टू मेन इफेक्ट्स और इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरसेक्शन इफेक्ट्स मीन्स वन फैक्टर अफेक्ट्स अनदर। टू वे अनोवा यूज विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन। null hypothesis in two-way ANOVA includes all of these main effects, interaction effects, or equality of means. Two-way ANOVA is used when data has two independent variables. Two-way ANOVA allows testing of both main and interaction effects. Degrees of freedom in two-way ANOVA depend on all of these: a number of observation, number of levels of factors, sample size. Two-way ANOVA assumes D, all of these: the normality, independence, equal variance. Two-way ANOVA is an extension of A, तो ये वन वे ANOVA, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली जितनी भी इसमें इस 45 में आ रही हैं। रिपीट भी कई चीज़ें हो रही हैं। टू वे अनोवा रिड्यूसेस, तो ये सी है हमारे पास, यानी कि एरर, ठीक है। मेन इफेक्ट रिफर्स टू, सी है, इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर अलोंग। टू वे अनोवा इज पार्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक। टू वे अनोवा कंपेयर्स मीन्स अक्रॉस, तो ये टू फैक्टर्स हैं। टू वे अनोवा इज यूजफुल व्हेन इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे 45 तक भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से लेक्चर स्टैटिक्स थे वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे फाइनल सीरीज़ भी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्र है, ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स हमने जैसे कि आपको चाहिए तो आप जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद mbmam.blogger.com सर्च करके तो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बाकी आपने कुछ भी कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई चीज़ पूछनी वगैरह होती है, तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कीजिए, करिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। डेली आपको मतलब हर वीडियो में ये बोला जाता है, तो आप खुद भी कोशिश कीजिए, करिए, ज़ाहिर है
आपकी भी मदद होती है तो हमारी भी मदद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ठीक है। लाइक भी कीजिए वीडियो को। और कुछ पूछने वगैरह तो पूछिए कभी। बाकी जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।